48 मेंबर थे ना, हमारे को किसी ने वोट देने के लिए कहा, ना किसी ने हमारे को ना के लिए कहा। हम आए थे, हम वोट देते तो किसी ने मांगा नहीं, हम खिलाफ देते तो किसी ने कहा नहीं, तो इसलिए हमने एब्सटेन कर लिया। कोई विशेष बात नहीं थी, ये लंबी चौड़ी बात थी नहीं। लेकिन आज रैली है वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे गए नहीं। अरे मेरा कोई वास्ता नहीं है भाई, मेरा तो पहले जब एमएलए बना था, जिस दिन ओथ थी उसके 2-3 दिन में बातचीत खत्म हो गई थी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है हरियाणा का, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, इससे आप किसको फायदा किसको नुकसान देखते हो? देखिए ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है, क्योंकि 9.5 साल हो गए। आदमी अच्छा करे उसके खिलाफ भी होती है, कई बार आदमी कुछ सोच के करता है। मेरी सोच तो केवल यही है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किए थे, कई काम बड़े ऐतिहासिक काम थे, बड़े अच्छे काम थे। मेरिट पे नौकरियां थी, जो बच्चे बदमाशी करते थे वो पढ़ने लग गए थे, और कॉलोनियां रेगुलराइज करी लीगल, वो बहुत ऐतिहासिक फैसला था जिस तरीके से की। और भी अनेक काम थे जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन ऐसा है, अब जैसे कुछ चीजें ऐसी थी, अब ऑनलाइन पॉलिसी थी, अगर ये मास्टरों तक रहती, टीचर्स तक रहती तो बहुत अच्छा था। ऑनलाइन पॉलिसी बहुत डैमेजिंग थी सरकार के लिए, नुकसानदायक थी। एक जेई बदमाशी कर रहा है, एक क्लर्क बदमाशी कर रहा है, एक एसडीओ बदमाशी कर रहा है, एक एमएलए उसका ट्रांसफर नहीं करा सकता। ऑनलाइन पॉलिसी मोस्ट डेंजरस थी। दूसरा, ई टेंडरिंग जो थी बहुत ही खतरनाक थी, सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी। विशेष तौर से ई टेंडरिंग जो संस्थाओं के लिए थी, कोई 10 लाख रुपया किसी माध्यम से भी सरकार के यहाँ से आता है, उसका टेंडर हुआ 7 लाख का, 3 लाख का तो कम हुआ, उसमें भी वो क्या करेगा, ठेकेदार भी खाओगा, एसडीओ भी खाओगा, जेई भी खाओगा। तो वो ई टेंडरिंग बहुत घातक थी, मेरी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ। अब खट्टर साहब ने तो कुछ सोच के, अच्छा ही सोच के किया होगा।